નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning, friends. How are you all? I hope you all are fine. Standard UKG subject Maths. Today we are learn new topic 11 to 20 numbers. हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे राइट नंबर्स 11 to 20. राइट, आप सबको मालूम है राइट का मीनिंग क्या होता है? किसको मालूम है? अच्छा, आपको मालूम है राइट का मीनिंग क्या होता है? लिखना. वेरी गुड. चलो बच्चों, आज मैं सिखाऊंगी आपको 11 to 20 नंबर्स. आपको पता है कैसे लिखते हैं? कैसा होता है 11? मालूम है? किसके बाद आता है? किसका आफ्टर नंबर है 11? 10 का. वेरी गुड. कैसे होता है? बताओ कैसे होता है 11? स्लेटिंग लाइन, बाद में स्टैंडिंग लाइन. 1 1 11. वेरी गुड. उसके बाद क्या आएगा? 1 1 11 के बाद उसका आफ्टर क्या होता है 11 का? किसको मालूम है? आपको. वेरी गुड. 1 1 11 के बाद क्या आएगा? 1 2 12. 1 2 12. कैसे होता है? स्लेटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. 1 में वैसे लिखना है. 2 में हाफ सर्कल, बाद में स्लीपिंग लाइन. किसका आफ्टर नंबर है? 11 का. वेरी गुड. 11 का आफ्टर नंबर क्या होता है? 12. 12 का आफ्टर नंबर क्या होता है? बताओ, सोचो सोचो. 13. वेरी गुड. 13. देखा 13? कैसे लिखते हैं? 1 तो कॉमन ही होगा. स्लेटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 3 हाफ सर्कल, फिर से हाफ सर्कल. 13. उसका आफ्टर नंबर क्या होता है? बताओ चलो. किसको पता है 13 का आफ्टर नंबर? 1 4 14. वेरी गुड. चलो कैसे होता है 14? किसको पता है? स्लेटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लेटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. 4 में होती है ना. चलो 1 4 14 के बाद क्या आता है? बताओ चलो. 1 4 14 के बाद चलो बताओ. 1 4 14 के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? नहीं मालूम है? फिर से बोलते हैं. 1 1 11. उसका आफ्टर क्या होता है? 1 2 12. उसका आफ्टर 1 3 13. उसका आफ्टर 1 4 14. 14 आफ्टर क्या होता है? 15. वेरी गुड. 15. कैसा होता है 15? 1 कैसा होता है? स्लेटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. 5 में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल. 15 हो गया. वेरी गुड. चलो 15 आफ्टर क्या होता है? 16. वेरी गुड. 16 कैसे लिखते हैं? स्लेटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. 6 में हाफ सर्कल, बाद में पूरा सर्कल. 16 आफ्टर क्या आएगा? पता है आप सबको? अच्छा, आप सबको पता है. 16 आफ्टर 17. हाँ, 17 आएगा. 17 में कैसे होगा? स्लेटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. 7 में स्लीपिंग लाइन, बाद में स्लेटिंग लाइन. 17 आफ्टर क्या आएगा? नहीं पता है? चलो फिर से बोलते हैं. 1 1 11. 11 आफ्टर क्या आएगा? 1 2 12. वेरी गुड. 1 to 12 के बाद क्या आएगा? उसका आफ्टर नंबर क्या होता है 12 का? 1 3 13. वेरी गुड. 1 3 13 के आफ्टर क्या आता है? 1 4 14. एक्सीलेंट. 1 4 14 के बाद उसका आफ्टर क्या है 1 4 14 का? 1 5
15. Very good. 1 5 15 after 1 6 16. उसका आफ्टर क्या होता है 1 6 16 का? 1 7 17. Very good. 1 7 17 after 1 8 18. कैसे लिखते हैं 18? स्लेटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। 8 में 2 सर्कल। वेरी गुड। 18 आफ्टर क्या आता है 19। वेरी गुड। 19 में कैसे होता है स्लेटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। 9 में हाफ सर्कल, बाद में ऊपर से पूरा सर्कल। चलो 19 के बाद क्या आता है पता है आप सबको? नहीं मालूम है? चलो फिर से बोलते हैं। 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19, बाद में 2 0 20। कैसा होता है 20? 2 कैसा होता है हाफ सर्कल, बाद में स्लीपिंग लाइन। नहीं, 0 है उसका पूरा सर्कल होता है ना, 0 का पूरा सर्कल। 2 0 20। चलो फिर से बोलते हैं। 1 1 11 आफ्टर 1 2 12 1 2 12 after 1 3 13 1 3 13 after 1 4 14 1 4 14 after 1 5 15 1 5 15 after 1 6 16 1 6 16 after 1 7 17 1 7 17 after 1 8 18 1 8 18 after 1 9 90। बाद में क्या आएगा 1990 आफ्टर 2 0 20। अब हम जो मैडम वर्कबुक है उसमें जो करवाएगी वो आप सबको लिखना है और सीखना है। अच्छा, चलो बच्चों, आज मैं आप सबको वर्कबुक में कैसे लिखना है वो सिखाऊंगी। पेज नंबर है 3 वो है क्लास वर्क, पेज नंबर है 4 वो है होमवर्क। तो अभी दोनों पेज आपको घर पर ही करने हैं, 3 और 4, क्लास वर्क और होमवर्क दोनों। यहाँ पर नोटिस लिखी है राइट नंबर्स 11 to 20। राइट का मीनिंग क्या होता है पता है आप सबको? लिखना। वेरी गुड। यहाँ पर है नंबर्स 1 2 3 नंबर्स बोलते हैं ना वो। यहाँ पर लिखा है टी, यहाँ पर लिखा है ओ। टी का मीनिंग क्या होता है टेंस, और 1 का मीनिंग क्या होता है वंस। अरे यहाँ पर हमें दोनों लिखना है। पहले लिखेंगे हम 1 1 11, बाद में क्या लिखेंगे 1 1 11 के बाद क्या आएगा 1 2 12, 1 2 12 के बाद 1 3 13, 1 3 13 के बाद क्या आएगा 1 4 14, 1 4 14 के बाद 1 5 15, 1 5 15 आफ्टर क्या आएगा 1 6 16, 1 6 16 आफ्टर 1 7 17, 1 7 17 आफ्टर 1 8 18, 1 8 18 आफ्टर सोचो सोचो 1 9 19, बाद में क्या होगा 190 आफ्टर 2 0 20। वेरी गुड। आप सबको तो पता है कैसे लिखना है। फर्स्ट लाइन में लिख लिया है, अब सेकंड लाइन में आपको वैसा ही लिखना है जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है। फर्स्ट लाइन में लिखा है वैसा ही दूसरी लाइन में लिखना है। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 5 15 के बाद क्या आता है पता है? सोचो। 15 आफ्टर क्या आएगा 16। वेरी गुड।
16 आफ्टर, सोचो, 17, वेरी गुड। 17 आफ्टर, 18, वेरी गुड। 18 आफ्टर, 19, 19 आफ्टर क्या आएगा? 20, 20, वेरी गुड। आप सबने फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर ली, सेकंड लाइन कंप्लीट कर ली, और थर्ड लाइन में लिखना है, प्रॉपर बॉक्स में लिखना है। हो चलो, 1 1, 11, उसका आफ्टर क्या होता है? वेरी गुड, 1 2, 12, 1 2 12 आफ्टर 1 3 13, वेरी गुड। 1 3 13 आफ्टर 1 4 14, वेरी गुड। आप सबको तो आता है। 1 4 14 आफ्टर क्या आता है? 1 5 15। चलो सोचो, अब 1 5 15 आफ्टर क्या आएगा? मैडम नहीं बताएगी आप सबको, बताओ चलो। 1 6 16, एक्सीलेंट। 1 6 16 आफ्टर 1 7 17, 1 7 17 आफ्टर 1 8 18, 1 8 18 आफ्टर, सोचो सोचो, 18 आफ्टर क्या आता है? 19, 1 9 19, 1 9 19 आफ्टर 2 0 20। अच्छा, वेरी गुड। फर्स्ट लाइन में लिख लिया, सेकंड लाइन में लिख लिया, थर्ड लाइन में लिख लिया, और फोर्थ लाइन में आपका बारी है लिखने की। फिर से लिखेंगे 1 1 11, 1 2 12, 1 2 12 आफ्टर क्या आता है? 1 3 13, 1 3 13 आफ्टर, सोचो चलो, 1 4 14, वेरी गुड। 1 4 14 आफ्टर 1 5 15, 1 5 15 आफ्टर 1 6 16, 1 6 16 आफ्टर क्या आता है? 1 7 17, 1 7 17 आफ्टर 1 8 18, 1 8 18 आफ्टर 1 9 19, उसका आफ्टर क्या होता है? 2 0 20। हो गया 20 तक, वेरी गुड। जैसा मैडम ने आपको क्लास वर्क में करवाए है, सेम टू सेम वैसा ही आपको होमवर्क में करना है। फर्स्ट लाइन सिखा देती हूँ, बाद में सेकंड थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क में करनी है, अपने आप करनी है, किसी की हेल्प के बिना। चलो लिखो 1 1 11, 11 आफ्टर क्या आता है? 1 2 12, 1 2 12 के बाद 1 3 13, 1 3 13 के बाद 1 4 14, 1 4 14 के बाद 1 5 15, 1 5 15 के बाद 1 6 16, 16 आफ्टर क्या आता है? 17, 17 आफ्टर 18, 18 आफ्टर 90, बाद में क्या आता है? 2 0 20, वेरी गुड। समझ में आ गया ना कैसे क्लास वर्क और होमवर्क करना है?